नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह। बिम्पा का पन्ना अब पहुंचा है चुनावी सफर में मऊ में। अब मऊ की एक बहुत बड़ी समस्या है बुनकरों की। बुनकरों के बीच हम हैं और ये आप सामने देख सकते हैं कि तमाम बुनकरों के जो पावर हैंडलूम लगे हुए हैं। तो इन पावर हैंडलूम के एक उनका जो बुनकरों का एक कारखाना है छोटा सा, उनका उसमें हम हैं और उनसे जानकारी करेंगे कि जो पिछले जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने किस किस तरीके से उन्हें सुविधाएं दी हैं, वर्तमान सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिला है और क्या उनकी स्थिति है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ साथ हम चुनाव के भी मुद्दे पर बात करेंगे कि इस चुनाव में आने वाली सरकारों से उन्हें क्या उम्मीदें हैं और किस किस तरीके की वो सहूलियत चाहते हैं। तो हम चलते हैं उन बुनकरों के पास जिनकी समस्याएं। आपका क्या नाम है? आबाद अहमद। बताइए आबाद अहमद जी, कब से आप इस कारोबार को कर रहे हैं और क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारा तो जन्म ही इसी में हुआ है। हम बुनकर हैं, जन्म ही से बहुत संभाले, तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा यही करते आए हैं। मेरे पैदाइश इसी बुनकर कॉलोनी की है। समस्याएं क्या हैं आप? समस्याएं तो बहुत हैं। क्या है? अच्छा, कुछ समस्याएं बताइए। पहली बात है कि देखिए महंगाई तो बहुत है और हम लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है जितनी मिलना चाहिए, जो कि आज से 15 साल पहले जो मजदूरी थी आज भी वही है। और महंगाई, पहले हम लोग आटा खरीदते थे 10 रुपये में, आज खरीद रहे हैं 25 रुपये में। मजदूरी हमारी वहीं पे रुकी हुई है। पहले 5 साल पहले मजदूरी कितनी थी, अब मजदूरी कितनी है? अभी उतनी ही पे रुकी हुई है। हाँ, कितनी मजदूरी दिन भर में? अगर एक आदमी बुनकर हम हैं, हम कितना कमा लेता है दिन भर में? दिन भर में बस इतना ही हो जाता है कि आदमी खा जी लेता है। आप हमारी स्थिति देख लीजिए, घर द्वार देख लीजिए, मेरी पैदाइश यहीं की है। ना अपने पास कोई बैंक बैलेंस है जी, और ना कोई घर ढंग से रहने के लिए घर है जी। यही हमारी मजदूरी आप देख लीजिए। हाँ, सरकार अगर चाहती, हमें अगर जो सोसाइटी से जोड़ देती तो हमें जो है इसका लाभ मिलता सरकार से। हम बिल्कुल सरकार से कटे हुए हैं। सरकार कभी मऊ के बुनकरों पे ध्यान नहीं दिया। आपका कहना कि 5 साल में सरकार ने मऊ के बुनकरों को ध्यान नहीं दिया। हम अपने साथी से कहेंगे इनका पूरा ये तरीके दिखाएं कि इतने सालों से करने के बावजूद भी इनका जो घर था, जो जिसपे ये पावर लूम लगे, वो आज भी खंडर जैसे ही दिखते हैं। जबकि जो कारपोरेट कंपनियां अगर इतने सालों से काम करती तो शायद ये कहीं से कहीं ना जो है बहुमंजिला इमारतों में तब्दील हो जाती। इनको उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सीधा सीधा इनका कहना है कि जो इनको सरकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कारपोरेट को सुविधाएं मिलती हैं, वो कारपोरेट वाली सुविधाएं इन बुनकरों को नहीं मिल रही। और एक भी हमारे साथ बहुत जानकार हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं बुनकरों के इन 5 सालों। देखिए, 5 सालों की बात जहाँ तक मैं करूँगा कि सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है बुनकरों की। हमारी जो मूल रूप से जो समस्याएं हैं बुनाई से संबंधित, इसके बारे में कोई खबरगिरी नहीं ले रही है कि बुनकर कैसे रहा है, बुनकर समाज कैसे जी खा रहा है, कितनी मजदूरी हमारी। देखिए, 5 सालों में हमारी मजदूरी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। किस तरीके की समस्या खासकर उनके परिवार को लेके और पूरे 5 साल में किन किन समस्याओं से जूझ रहा है बुनकर समाज? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हमारी एजुकेशन की है कि हमारा समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना आय होती ही नहीं। सरकार तो करे हमने कॉलेज खोल दिए, स्कूल खोल दिए, तमाम घर। ये बिल्कुल झूठ है और गलत है। सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और आप देखिए, यहीं पे बुनकर कॉलोनी है, यहाँ पे कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, एक भी नहीं है। एमएसएमई की योजना की बात करती सरकार, उद्योगों को लोन देने की बात करती है कि एमएसएमई के तहत हम सबको लोन दे रहे हैं। और जो उन्होंने ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला, बोले सबको हमने ट्रेनिंग कर दिया, घर घर ट्रेनिंग दे दी है सबको, जो कारोबार करते हैं। उस पे कितना यहाँ पे देखिए, सरकार योजनाओं की बात करती है लेकिन वो कागज पे हैं, बुनकरों तक नहीं आती हैं। अभी यहीं कहाँ जाती है फिर? वो बड़े लोगों तक चली जाती है, जो जिनके पास सोसाइटियां हैं, जो मतलब जिनके पास सोसाइटियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मोटी तोंद वाले हैं तो उनके पास चली जाती हैं। हम निहित गरीब बुनकरों के पास नहीं आती, वो वही गड़प कर जाते हैं। सीधे सीधे कहना है कि इनकी कमाई, गाढ़ी मेहनत की कमाई, जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो इनकी कमाई को खा रहे हैं, इनके हिस्से की कमाई को खा रहे हैं। इनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो एमएसएमई की बात कर रही सरकार की, एमएसएमई के तहत हमने रोजगारों, कारखानों को और जो लघु उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया है। उनको हमने तमाम तरीके की सहूलतें दी हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलतें जमीन पर नहीं दिख रही हैं। इससे सीधे सीधे जाहिर होता है कहीं न कहीं बीच में कोई गवला, कोई घोटाला जरूर है।
कहीं न कहीं या तो सरकार फर्जी जो है आंकड़े गिना रही है, या जो वहां से सरकार से जो मदद आई, जो योजनाएं आई वो इनके पास तक नहीं मिली। आपसे जानना चाहिए, कोई एमएसएमई की या कोई ऐसी योजना आपको उससे लाभ मिला, कोई लोन मिला या कोई ट्रेनिंग का आपको प्रोग्राम दिया सरकार ने? ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जितना हम मेहनत करते हैं वही मैं कमा पाते हैं। इसमें उसके क्या अलावा आप मॉडल क्या चाहते हो, किस तरीके से और नया हो जाए जिससे आपको लाभ मिलने लगे? जैसे आसानी के साथ सुविधा हो जाए, कपड़ा हमारा आसानी से बिकने लगे। जो कपड़ा अगर बिक रहा है आसानी से तो फिर हम लोगों का भी धंधा बढ़िया चल रहा है। मगर कपड़ा जो है वो हम लोग जो तैयार कर रहे हैं वो सरकार खपा नहीं पा रही, बेच नहीं पा रही, जिसकी वजह से हमारे जो जिससे हम कांटेक्ट हैं, यानी दलाल हमारे जिसको बोलते हैं, हम जिसकी मजदूरी करते हैं वो हमें अच्छी तरह मजदूरी नहीं दे पाते। और वो यही कहते हैं कि सरकार इस माल को खपा नहीं पाती है, और जब खपा नहीं पाती तो हमको वो मटेरियल आसानी से नहीं देते। तो किस तरीके से खपाए? आप क्या चाहते हैं? आने वाली अब चुनाव है इस समय जी। तो आने वाली सरकारें, उनसे क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से आपकी वो मदद करे? कैसे बिके? मदद तो कोई कर नहीं रहा है। जी। हाँ, कोई नहीं कर रहा मदद इस मामले में। हाँ, सपा सरकार जो आई वो बिजली के लिए हम लोगों को कुछ राहत दी कि हमें जो फ्लैट रेट पर बिजली दी 72 रुपया पर लूम जो लगाई, इससे हम लोगों को कुछ महंगाई से कुछ राहत मिली। जो बिल 1700, 1800 या 1500 के करीब आती थी, अब वो हमें कम ही जमा करनी पड़ती है। मगर ये भी इस कुछ दिन से ये मामला रुका हुआ है। मोदी योगी सरकार ने रोक रखा है कि नहीं, ये मतलब दूसरे ढंग से बिजली का मीटर रेट से, यूनिट रेट से आप हाँ, यूनिट रेट से वो बिजली देना चाह रही है। और हम लोग फ्लेक्स सीधे इनका कहना है कि जो इनके काम है उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, इनके बच्चे इनको मॉडल तरीके से टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जिससे इनका माल जो है मार्केट में खरा उतरे। जो इनके लूम है इनको भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो ट्रेनिंगें होनी चाहिए इनके बच्चों को, उस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए जैसा कि कारपोरेट जगत में होता है। इनको कारपोरेट जगत की तरह इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है, इनका सीधे सीधे कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप सुविधाएं चाहते हैं? सुविधा लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार में हम लोग को कपड़ा बिके न बिके, लाइट तो मिल रही है जी। लाइट तो भरपूर मिल रही है। बिन कर अपने घर रखो, चाहे गृहस्था जो महाजन वो अपने घर रखे। फिर ऐसे कब तक चलता तो कब तक उसका कोई सुझाव? लाइट का क्या करेंगे आप? लाइट को आपको जरूरत नहीं है, आपको तो आपका माल बिके तभी जब माल बिकेगा तभी पैसे आएंगे जी। और जब बिकेगा नहीं तो पैसे आएंगे नहीं। तो लाइट दिन भर 24 घंटा मिल रही है तो उससे हमारे कोई फायदा नहीं इससे हमारा। आपका कहना है कि लाइट तो मिले, लेकिन जब माल नहीं बिकेगा, मार्केट में माल नहीं बिकेगा, तो हम लाइट का क्या करेंगे? लाइट हमारे किस काम की है? बिल्कुल जायज सवाल है। तो इनका सीधे सीधे यही कहना है कि हमारी सुविधा, हमारी जो बदहाली है, वो बदहाली अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें और तरह तरीके के इनको उलझने पैदा कर रही है। आपसे जानना चाहिए, क्या चर्चा चल रही थी, कुछ नोटिस दे दिए सरकार ने आपके मकानों को, उनको इस तरीके से आपके बुनकरों हम लोग जी 64 में बुनकर कॉलोनी बनी जी। और बुनकर कॉलोनी बनने के बाद सरकार ने बुनकरों के लिए बसाया और बुनकर रहने लगे। कुछ आए अलॉटमेंट, फिर उसके बाद कुछ लोग रहे, फिर चले गए, उसके बाद फिर लोग रहने लगे। हम लोग 68 में इसी तरह से तब से लोग रहते हैं। और आज हमें 55 साल बाद ये कहा जा रहा है कि ये आप अपात्र हैं, आप लोग पात्र नहीं हैं। अब हमें जो बच्चे हमारे यहाँ बड़े हुए, जवान हुए, आज वो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि इन पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है क्या? नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप पात्र नहीं है, आपको निकालने की बात हो रही है शासन प्रशासन द्वारा। अब हमारे बच्चे हमसे बहुत दुखी हैं, बच्चे, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, आखिर जाएं कहाँ? हाँ, जो हथकरघा विभाग ने जो हमें प्रमाण दिया है, हमसे 2004 में इस बुनकर कॉलोनी का पैसा जमा कराया, उसका हमारे पास सरकारी खजाने में पैसा जमा कराया, उसकी स्लिप है हमारे पास, वो भी मान्य नहीं कर रहे हैं। सारे पढ़मा रहे हैं जैसे जैसे जो भी हुआ। लेकिन अब समझ में चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया तो आप क्या चाह रहे हैं? आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं? किस तरीके से फिर चुनाव? बदलाव का मतलब कि वो तो बदलाव तो होता ही है हर समय, जिसका भी होता है जो जीते। लेकिन इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इससे कैसे निजात पाए। इस सरकार ने मुसीबतें आपको पैदा की, आपको सहूलियतें दी, क्या किया है सरकार ने? सरकार ने तो कार्यकाल अच्छा ही चला, कोई बहुत ये नहीं था। हमारे बिजली का मामला था, चल रहा था लूम। और हमारे इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या यही, आपसे खाली करवाने की बात की जा रही, नोटिस दिए जा रहे जी।
देखिए बहुत बड़ी समस्या है इन बुनकरों की। एक तो उनका काम नहीं चल रहा, उनका कारोबार नहीं चल रहा, दूसरे उनके जो घरौंदे हैं, सालों से उनकी आस्थाएं जुड़ी, उनके बच्चों के उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनके घरों को भी खाली कराने के लिए सरकार द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में बुनकर क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाला इनका जो 7 मार्च को इनका वो मतदान हो उसमें ये जवाब देंगे सरकार को। फिलहाल सरकारें जो भी आए, जिसकी भी सरकार बने, इनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक हैं। वर्षों से हमारे आपके बच्चों को कपड़े और शादियों के लहंगे और चुन्नी और साड़ियां पहनाते रहे हैं, अपनी खुशियों में, अपने दिन रात की कमाई आपकी खुशियों में, ये खुशियों में अब देते रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो इनको भी खुशियों में इनको हिस्सेदारी इनको मिलनी चाहिए। अगर कारपोरेट जगत मुनाफा कमाता है तो इनको भी उस मुनाफे में से हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार को ऐसे समाधान करना चाहिए, सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कवरेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिम्पा के पन्ने को आप फेसबुक पर जाकर फॉलो भी कीजिएगा, और जिससे आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हम गरीब, मजलूम, बुनियादी लोगों के, जमीनी लोगों की समस्याओं को इसी तरीके से उठाता रहूं। धन्यवाद।